बिहार की राजनीति में इस समय सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। इस बीच आरजेडी ने नीतीश कुमार को एक बार फिर ऑफर दे दिया है। उन्होंने कहा कि वे एक बार फिर नीतीश के साथ राजनीतिक पारी शुरू करने को तैयार हैं। उनके इस बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार को लेकर अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि नीतीश कुमार बार बार सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब पिछली गलती नहीं करेंगे, एनडीए में ही रहेंगे। ऐसे में उनकी सफाई के बावजूद न बीजेपी उनके साथ बने रहने को लेकर आश्वस्त है और विपक्षी गठबंधन इंडिया तो पहले से ही हतोत्साहित है। लेकिन इंडिया ब्लॉक को अब भी उम्मीद है कि नीतीश फिर पाला जरूर बदलेंगे। अब ऐसे में बिहार में एनडीए के भीतर खींचतान की अटकलों के बीच बिहार की सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है, जिस पर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या फिर पाला बदलेंगे नीतीश कुमार, और साथ ही एक सवाल ये भी है कि क्या बिहार में हो सकता है राजनीतिक खेल। दरअसल बिहार की राजनीति पूरे देश में चर्चा का विषय रहती है। अब एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के एक बयान की चर्चा हर तरफ हो रही है। इसके अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। राजद ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार की जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड बीजेपी से नाता तोड़ती है तो वे एक बार फिर उनके साथ राजनीतिक पारी शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस बयान के बाद से ही नीतीश के पलटने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आरजेडी नेताओं की माने तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। शायद सीएम पद को लेकर नीतीश कुमार और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने 18 साल 100 दिन पूरे कर लिए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अगले 6 साल का भी हिसाब किताब बीजेपी के साथ ठीक ठाक करना चाहते हैं। इस महीने की शुरुआत से ही राज्य की राजनीतिक गलियारे में नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने की चर्चा शुरू हो गई थी। हालांकि समय समय पर जेडीयू और बीजेपी नेता इसको नकारते रहे हैं, लेकिन आरजेडी नेताओं का ये कहना है कि समाजवादी सोच के लोग कभी भी एक हो सकते हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा, जिससे इस बयान के बाद से राजनीतिक तापमान में तेजी आ गई थी। अब आपको बताते हैं कि नीतीश की पाला बदलने की चर्चा आखिर कब हुई। तो आपको बता दें कि जनवरी 2024 की वर्चुअल बैठक के बाद ही नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक छोड़ने का फैसला किया था, जिसमें राहुल गांधी ने बताया कि कांग्रेस उन्हें संयोजक बनाने को तैयार है, लेकिन ममता बनर्जी नहीं चाहती थी, जिस पर नीतीश नाराज हो गए थे। हालांकि उनका इस बात पर नाराज होना स्वाभाविक था, जिसके बाद 28 जनवरी 2024 को नीतीश ने इंडिया ब्लॉक का साथ छोड़कर एनडीए में जाने का फैसला किया। चटमंगनी पटब्याह की तर्ज पर उन्होंने महागठबंधन सरकार गिरा दी और बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सरकार बनी और नीतीश कुमार ने संकल्प दोहराया कि अब कभी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने ये सफाई साफ मन से दी या इसमें सियासत की कोई संभावना बचाकर रखी, ये तो वे ही जाने, पर उनकी सफाई पूरे साल समय समय पर आती रही। कभी पीएम नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने एनडीए से कभी अलग ना होने की बात कही, तो एक बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने भी अपना संकल्प दोहराया। अब ऐसे में इन सब के बीच साल 2025 में भी वैसी ही अटकलें फिर से लगाई जा रही हैं, क्योंकि अभी तक सब ठीक चल रहा था। ऊपर आज भी ठीक है, पर नीतीश को लेकर फिर तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। तर्क यह दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी नेतृत्व से नाराज हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने कभी अपनी जुबान से नाराजगी की बात नहीं कही, लेकिन उनके इशारे नाराजगी की आशंका को जन्म दे रहे हैं। अमित शाह ने बिहार में अगले सीएम की बाबत जब से यह कहा है कि मुख्यमंत्री का फैसला संसदीय बोर्ड करेगा, तभी से नीतीश की नाराजगी की खबरें आने लगी। इसमें तड़का तब लग गया जब पटना में हुए निवेशकों के सम्मेलन बिहार कनेक्ट से नीतीश ने दूरी बना ली। अस्वस्थता के नाम पर वे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में नहीं गए, लेकिन उन्होंने निश्चित समय पर अपनी प्रगति यात्रा शुरू कर दी। इससे लोगों को शंका हुई कि वे नाराज हैं। मीडिया में चल रही ऐसी खबरों पर फिलहाल नीतीश कुमार की छुट्टी ने अटकलों का बाजार और गर्म कर दिया है। गौरतलब है कि राजनीति में दल बदल या खेमा बदल कोई नई बात नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की खेमा बदल की फ्रीक्वेंसी ऐसी रही है कि वे अब राजनीति का सबसे अविश्वसनीय चेहरा बन गए हैं। फिलहाल बीजेपी के साथ सरकार चलाते रहने के बावजूद पूरे साल उनके एनडीए में बने रहने पर अनिश्चितता के बादल मंडराते रहे। उनकी सफाई को भी लोग उनकी चाल समझकर संदेह की नजरों से देखते रहे। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार का बीजेपी से मुंह भंग हो गया है? क्या नीतीश कैंप आरजेडी के संपर्क में है? क्या सीएम की कुर्सी है नीतीश के पाला बदलने की वजह? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।